सो बेसिकली तुम अगर समझो जैसे कि तुम कहीं जा रहे हो, तुमने तुम कहीं जा रहे थे, तुम्हारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया एंड तुम वहाँ पर परफेक्टली फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट भी तुम्हारा गलत हो जाएगा एंड तुम्हारी इंसल्ट भी हो जाएगी उस जगह पे। तो वहाँ पे तुम्हारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, तो उस जगह पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा इंसल्ट हो गया, तुम्हें समझ नहीं आएगा वहाँ पे क्या बोलूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन वहीं पर लेकिन वहीं पर जब तुम थोड़ा टाइम बाद आगे जाते हो, लेकिन वहीं पर जब तुम आगे जाते हो, थोड़ा टाइम बीतता है, अब तुम्हें ऐसा माइंड में लगता है कि उस समय मुझे ये बोलना चाहिए था, काश मैं उस समय ये बातें बोलता, काश उस समय मैं ये बोलता, कुछ अलग अलग थॉट्स आते तुम्हारे माइंड में एंड वही तुम्हें विचलित करते हैं एंड तुम्हें उसे ही तो समझना है, वही तो चीज़ें हैं जो तुम्हें बाकी से भटका रही है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे माइंड में वो थॉट्स ऐसे नहीं आएंगी कि अगर ये कर लेता, ये सोच लेता, दिस काइंड ऑफ थिंग तुम्हारे माइंड में नहीं आने वाली है। तो द आर्ट ऑफ सेवेज रिप्लाई, तो किस वे में तुम लोगों को ऐसा रिप्लाई दो कि लोग भी सोचने में निर्भर हो जाए एंड लोगों को लगे भी ना कि तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो। चाहे कोई भी हो, क्रिकेटर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, बाराक ओबामा हो, या तो कोई एक्ट्रेस भी क्यों ना हो, हर कोई इस फॉर्मूले को यूज़ करता है। जैसे हम कहते हैं शार्प माइंड एंड प्रैक्टिस, क्योंकि अगर तुम इसके बिना किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा सकते, तुम्हारे पास शार्प माइंड एंड प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी तुम जाकर बाकी चीज़ों में परफेक्टली काम कर पाओगे सेवेज रिप्लाई के लिए। एंड देखो, तो पहला पॉइंट निकल कर आता है तुम्हारा, शो योर सेल्फ एज यू डोंट केयर अबाउट देम। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम उनके बारे में कुछ केयर नहीं कर रहे, उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो, क्योंकि जब तुम ऐसा दिखाओगे उन्हें, तो उन्हें ऐसा लगेगा हाँ इस बंदे में दम है। तो एक बार गौर गोपाल दास जी कपिल शर्मा शो में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों से, ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछा कि किस किस के लाइफ में तकलीफ़ है, वो अपना हाथ उठाओ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, तो वहाँ पर उनकी पोपट हो सकता था या फिर वो वहाँ पर उनकी बेइज्जती हो सकती थी। तो उन्होंने कैसे हैंडल किया, तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था उन्होंने कहा कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ऐसा मत सोचो मैं उन पर भरोसा नहीं करता, मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं उठाया था, ऐसी बात है। तो उन्होंने ऐसे टैकल किया था उसे। एंड देखो, तुम सेवेज रिप्लाई अगर कैसे हैंडल कर सकते हो एक सेवेज रिप्लाई, तुम सेवेज रिप्लाई दो, हंसो एंड लोगों की बातों को ज़्यादा माइंड मत लो, हर चीज़ पर रिएक्शन मत दो। एंड दूसरा है तुम्हारा द स्ट्रॉमैन पॉलिसी। द स्ट्रॉमैन पॉलिसी, जिसमें तुम लोगों को बता रहे हो एक पुतले की तरह, जैसे कि तुम एक उसके हिसाब का एक पुतला खड़ा करते हो एंड उसे टैकल करके तुम दिखा देते हो। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है तो उसी के हिसाब का तुम्हें पुतला खड़ा करोगे एंड उसको ही उसके वे में गिरा कर बोलोगे मैंने उसको हरा दिया। इस तरीके से वो करता है। स्टे ट्यून आगे के पार्ट के लिए।